हेलो चैम्प्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 15.6। ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है चैप्टर नंबर 15 का, जो कि है एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अब हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। अब हमको रेडियस सर्कल के दिए हुए हैं। रेडियस यानी आर, डिनोट किससे होता है? रेडियस आर से, ठीक है ना, याद होगा ना आपको। उसके एरियाज फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर का हमको रेडियस दिया हुआ है। तो दिस इज़ द रेडियस, आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको याद होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या है। तो एरिया, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 और आर स्क्वायर में है, यानी हमारे पास 28 जो आर है इसको 2 टाइम्स लिखना है। 28 इंटू 28, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। अब हमारे पास क्या बच गया है? तो 22 इंटू 4 इंटू 28, जो नंबर्स थे हमने सब लिख दिए। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और ये 28, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 28 और 88, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी हो गया, 8 2 ज़ा 16, 16 और 6 22। देखिए, मैं जो दो नंबर होते हैं ना, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, उसको हमेशा नीचे लेती हूँ ताकि हमको वो एक ही बार में मल्टीप्लाई करना पड़े। अब 28 8 ज़ा हमने 224 ले लिया है, एक बार आ गया हमारा, ज़ीरो लगा के सेम नंबर फिर ले लेना है, क्योंकि अब जब हम इनको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। 8 8 ज़ा 64 और 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 22। समझ में आ गया ना। 4 प्लस कर देंगे 4 और 4 2 6, 2 4 और 2, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो हम लिख लेते हैं 24 64। एरिया होता है तो क्या करते हैं, दो नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चैम्स, दूसरा है नंबर 10.5, सेकेंड है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस है आपका 10.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7, 10.5 इंटू 10.5, रेडियस ले लिया हमने। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, 3 यहाँ पे आ गया। उससे पहले डेसिमल लगा देंगे, 35 हो गया ये। 7 5 ज़ा 35, जो नंबर से लिख लेते हैं 1.5 और 10.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 2 ज़ा 30 होता है, 15 2 ज़ा 30 और 3 33, वन नंबर के बाद में डेसिमल आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया 33, ठीक है ना। 33 इंटू 10.5, 10.5 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0 प्लस 1, 3 0 ज़ा 0 प्लस 1 15 हो गया। 3 1 ज़ा 3। फिर मैंने इसीलिए बताया था दो नंबर्स में साथ में जो सेम रहते हैं उसको ही लेती हूँ। तो ये फिर से हम 5 1 3 लिख लें, 5 6 4 3। एक नंबर के बाद में डेसिमल है, हमने लगा लिया। ये आ गया आपका 3465, 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। चैम्स, थर्ड है 17.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। ये हम क्यों बार बार रेडियस ले रहे हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो, तो ये सब रेडियस है। क्योंकि हमको हर बार स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन ऊपर स्टार्ट में ही नंबर पे क्वेश्चन पे दे चुका है कि रेडियस है, ठीक है ना। लिख लेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल
ये फॉर्मूला बार बार लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, जब लिखेंगे तभी याद होगा। अब इसमें दिया है 17.5 इंटू 17.5, ठीक है ना। अब देखिए 7 के टेबल में 17 नहीं आता है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा, 17 में से 14 गया, 3 बच गया, 35 हो गया ये। उससे पहले डेसिमल लगाएंगे 35, 7 5 ज़ा 35। अब जो नंबर है वो लिख लेते हैं 22 इंटू 2.5 इंटू 17.5। देखिए अभी पहले 2.5 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, फिर 50 ले लिए, ये हो गया 550, ठीक है। चैम्स देखिए यहाँ पे 0.5 एक डेसिमल लगाना था, हमने लगा दिया। अब हमारे पास ये 55 आ गया है, हमने ऐसे लिख दिया 55 मल्टीप्लाइड बाय 17.5, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको करके। यहाँ पे एक्चुअली वीडियो डिलीट हो गया था। 17.5 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35 और 2 37, 5 1 ज़ा 5 और 3 8, फिर 5 7 8, 5 7 5 कितना होता है चैम्स 12, 8 और 7 15 प्लस 1 16 और ये 9, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर के बाद में डेसिमल है, वो डेसिमल हमको यहाँ पे लगाना है। ये हमारा आंसर हो गया 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने तीनों के भी एरिया फाइंड आउट कर लिए, 3 सर्कल्स थे जिनके अलग अलग रेडियस थे, हमने उनके तीनों के भी एरिया फाइंड आउट कर लिया है। चैम सेकंड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर्स। तो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हमारा। अब हमको क्या दिया है, एरिया ऑफ सब सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर। पीछे हमें रेडियस दिया गया था, एरिया फाइंड आउट करना था। एरिया दिया है, हमको डायमीटर फाइंड आउट करना है। डायमीटर के लिए फार्मूला क्या है, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ठीक है ना। वही फार्मूला हमको रखना है। क्या रखेंगे, ये हमको क्या गिवन दिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल कितना दिया है 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या है चैम्स, पाई आर स्क्वायर। अब जहाँ पे हमको वैल्यू जो दिया, तो चैम्स हमारे पास एरिया जो दिया है हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 176। पाई हमको पता ही है 22/7 होता है। आर नहीं पता है, उसको ऐसे लिख देंगे। आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इक्वल की साइन लगा के उसको यहीं रखेंगे। 176 उस तरफ है, ये अपनी जगह छोड़ के उस तरफ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो डिवीजन हो जाएगा। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल यानी ऊपर का नीचे और नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे गया, ठीक है। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 17 में से 16 गया तो 1 बचा, ये भी 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, हम यहाँ लिख लेते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 88 इंटू 7/11, ठीक है ना। आपको उधर ही कर लेना है, मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपके समझ में आए। 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88। तो अब क्या बचा हमारे पास, नीचे 1 ही आ गया, तो हम इसको लिख लेते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 7। चैम्स तो ये हो गया 87, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब देखिए 56 इसकी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, उसका स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं है, फुल ये स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिख देंगे 56, ये आपका आर आ गया।
अब आपको उसने क्या बोला है कि डायमीटर निकालना है इसका ना, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। 2 है, आर आपके पास आया है 56। तो जब इनके इस ऐसे होता है तो हमने डायरेक्ट 2 इधर लिख देना है, 56 इधर लिख देना है। इसका डायमीटर आ गया 2√² 56। समझ में आया, सेंटीमीटर। सेम सेकंड क्वेश्चन है 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमको एरिया ऑफ अ सर्कल दिया है, एरिया ऑफ ए सर्कल। फिर से लिख लेना है इसको, 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया आपको दिया है, जो नंबर दिया है वो लिख लीजिए, 394.24, पाई है 22/7, आर हमको फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे लिख दिया हमने। आर हमको फाइंड आउट करना है, उसको यहीं पे रखा और यहाँ पे हम, ये नंबर यहीं पे है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पे ले जाकर 7/22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट में है आंसर, तो इसके जगह पे हम एक काम करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 394.24, इसको ये पॉइंट हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय कुछ नहीं है इसके नीचे, यानी 1 है। ठीक है, हम ये नंबर चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए दोनों जगह लेना होगा हमको। और ये 7/22 एक तरफ कर देते हैं, ये r²। ऐसे इतना आया समझ में, हमको ये डेसिमल हटाना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किए। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हट जाएगा, लेकिन आंसर तो चेंज हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको भी डिवाइड भी 100 से कर देंगे। ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 394.24 पूरा एक साथ आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। और 7/22 को हमने बाजू में लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए हमको अब डिवाइड करना है, इसको अब कैसे करेंगे एक बार अब ले लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास हो गया है 394.24, क्योंकि ये 2 डेसिमल से ये 100 हट गया। अब ये हो गया डिवाइडेड बाय 100। इतना आ गया समझ में आपके, ये हो गया 394.24 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7/22 इज इक्वल टू r²। ठीक है ना, अब देखिए हमको अब इनको डिवाइड करना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ये 19 हो गया। 2 9 ज़ा 18 होता है, 19 में से 18 गया, 1 बचा, ये 14 हो गया। 14 बचा तो 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देखिए अब आपके पास जो आया है हमने इसको यहाँ लिख लेते हैं, r² इज इक्वल टू 19712 इंटू 7/11। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 100 है, इसको 100 को हमने नहीं छूना है, इसलिए कि वो 10 का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये सब कट होने वाला है। ठीक है, ये हमको पहले ही हिंट दे देता है कैसे करना है करके। अब देखिए 11 के टेबल में ये कट रहा होगा, तो 11 1 ज़ा 11। अगर नहीं आता देखिए सिंपल ट्रैक यहाँ पे बता देती हूँ, जहाँ तक हम काट सकते हैं ऐसे हमने डिवाइड कर लिया। अब ना आता हो तो ऐसे फटाफट यहाँ पे कर लिया करें। 11 से 11 1 ज़ा 11, 19 में से 11 गया, 9 में से 1 गया, आपका 8 हो गया। अब 7 नीचे ले लिए, 7 87 हो गया। 11 8 ज़ा 88 होता है, 11 7 ज़ा 77, ये 10 आ गया। ठीक है, अब 1 यहाँ पे ले लिया, तो 11 9 ज़ा 99, 2 हो गया, ये 2 आ गया नीचे, 11 2 ज़ा 22। ठीक है, मैं ऐसे भी कट कर सकती थी, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे कर दिया है। अब देखिए वैसे ही करके देखते हैं हम, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है आपके पास 19 में से 11 गया तो 8 बचा, यहाँ पे 87 हो गया। 11 7 ज़ा
77। अब यहाँ पे 10 बच गया, ये हो गया 101। 11 9 ज़ा 99, 2 बच गया 2, 11 2 ज़ा 22, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास क्या आ गया है, तो यहाँ पे आ गया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1792 मल्टीप्लाइड बाय 7, और यहाँ पे सिर्फ 100 ही बचा है। ये 100 को हमको नहीं छूना है, देखना नहीं है उसकी तरफ, इसलिए कि वो जो है 10 का स्क्वायर है, हमको स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब इसी को हमने कैलकुलेट करते हुए जाना है, इसी पे हमने काम करना है। 1792 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 63 प्लस 1 64, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 6 55, 7 1 ज़ा 7 और 5 होता है 12, 54 आ गया ये आंसर, 12 5 44, ठीक है। आपके पास ये आ गया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 5 44 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 12 5 54, किसी ना किसी का 100 स्क्वायर रूट होगा क्योंकि इसका स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर रूट निकालना याद है कैसे किया जाता है, आइए करते हैं सॉल्व। 12 5 44 हम लोग यहाँ से पैर लगाते हैं 1 2, ठीक है ना। तो अब ये बचा है 1 किसके स्क्वायर रूट में आता है, तो 1 1 ज़ा 1, ये माइनस किया तो ये हो गया 0, यहाँ प्लस क्या 1 का, ये हो गया आपका। अब ये 25 पूरा एक साथ लेना है नीचे, ये हो गया 2 के टेबल में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि 25 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो ये होता है। अगर नहीं आता है मैं आपको इसका पिन कर दूंगी ताकि आप देख लीजिए कैसे किया जाता है। अब देखिए 2 के कैसा नंबर लेंगे, हमने 1 1 ज़ा लेना है, 2 2 ज़ा लेना है। तो अगर हम 21 22 अगर लेते हैं, 2 के साथ में लगाना है, 2 2 ज़ा 20, तो ये हो जाता है 44 जो कि बड़ा नंबर है, तो हमने 1 ही लेना है। 21 1 ज़ा क्या होता है बताइए, 21 1 ज़ा 21, ये हो गया 4 माइनस करना है यहाँ प्लस करते जाना है, ये हो गया 22। अब ये 44 पूरा लेना है एक साथ में, ये तो इसका 4 बचा, ये पैर में 44 पूरा लेना है। अभी 2 के आगे ऐसा नंबर क्या लगाएंगे जो वही नंबर लगाने पर ये आए, तो देखिए 2 ऑलरेडी है, हम अगर 2 लगा देते हैं तो ये 2 के साथ में ये 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये नया नंबर दोनों साथ में आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये नंबर हमको चाहिए है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, तो ये हो गया 444, ठीक है। ये माइनस हो गया पूरा, ये तो आपका आंसर क्या आ गया 112। तो देखिए ये आप किसका है, R इज इक्वल टू, अगर हम इसको हटा देते हैं ये पूरे को स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा, 12 5 44 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट हटा दिया। यहाँ पे क्या लिखना है, हमने टेकिंग बोर्ड यहाँ पे लिखना है R इज इक्वल टू किसका है 12,544 है, 112 का, 112 का, और 100 है 10 का, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या हो गया, इधर लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास आंसर अभी क्लियर नहीं हुआ है, R इज इक्वल टू, क्योंकि डिवाइड में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर एक पॉइंट है तो हम इसको डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल में ले जाएंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे, इसको डिवाइड करने पर एक नंबर के बाद में यहाँ से आता है ना, पता है ना आपको, ये डॉट लगा दिया मैंने, डेसिमल लगा दिया, ये 0 हटा दिया। आया समझ में। आपके पास R कितना आ गया है 112। अब डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू R,
तो 2 इंटू 11.2 होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक डेसिमल लगा दिए तो आ गया 22.4 सेंटीमीटर। यह आ गया आपका डायमीटर। ठीक है, होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज़ हेजिटेट मत करिए आप कमेंट करने में, ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा सकूँ, कोई भी आपकी क्वेरी क्लियर कर सकूँ। प्लीज़ बी कनेक्टेड विद अस। चैम्स थर्ड है 12,474 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है, एरिया। हम लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 12,474। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या दिया हमको 12,474, पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12,474 रेसिप्रोकल 7/22। ठीक है ना। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 2 7 ज़ा 14। फिर से एक बार हम इसको ऐसे वाला डिवीजन करके देखते हैं। ठीक है, फिर वैसे समझा दूंगी आपको। 62 37 11 का 11 5 ज़ा 55, ये बच गया 7 7 और 3, 11 6 ज़ा 66, 73 में से 6 गया 7 बचा, ये 7 आ गया, 11 7 ज़ा 77। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, ये भी 11 से कट गया तो हो गया आपके पास 5 6 7। ठीक है ना। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 6 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि नीचे 1 ही बचा है, कुछ नहीं है, तो उसको वैसे ही लिख लेना। अब 567 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 567 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 6 46, 7 5 ज़ा 35, 4 39, 39 69। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3969। ठीक है, अब फिर से इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का अभी बताया था मैंने आपको। लेते हैं 3969, पैर में 2 कर लिए। अब 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, ये हो गया 3, और ये पूरा 69 एक ही साथ आएगा नीचे, 6 + 6 क्योंकि पैर में ही आते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 12। अब 12 के आगे ऐसा नंबर लेना है जो 9 आए, जिसका यूनिट प्लेस पे। तो या तो 3 3 ज़ा 9 होता है और 7 7 ज़ा 49 होता है। तो पहले 3 लेके देखते हैं। ठीक है, 12 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 369। वेरी गुड, सही है ये आंसर। ये आ गया, यहाँ पे भी 3 लगा दिया, यहाँ पे भी 3 लगा दिया, ये हो गया 369। आपका आंसर क्या आ गया, आर का स्क्वायर, आर हो गया 63। ठीक है, देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू 63 इज इक्वल टू 3 3 2 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 63 2 ज़ा 126 हो रहा है स्टेम्स। डायमीटर कितना आ गया आपका 126 सेंटीमीटर। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चैम्स थर्ड क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन। एक गार्डन है जो सर्कुलर है ना, उसका डायमीटर है 42 मीटर और देयर इज़ अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन। एक रोड है जो अराउंड द गार्डन, पूरे गार्डन के आजू बाजू जाती है, जो वाइड है 3.5 मीटर, और आपको एरिया ऑफ द रोड फाइंड आउट करना है। ठीक है ना चैम्स, तो ऐसे नहीं निकाल पाते हैं, इसके लिए हमको गार्डन का भी पहले लेना होगा, इसीलिए हमको दिया भी है उसने थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन गार्डन के बारे में। देखिए ये जो है ये गार्डन है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द गार्डन है। मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है। ये गार्डन का डायमीटर, ये डायमीटर है 42 मीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 21 मीटर, क्योंकि डायमीटर जो है का हाफ होता है रेडियस। ठीक है,
ये 21 मीटर हो गया, और ये जो रोड है 3.5 मीटर वाइड है, यानी पूरा रोड जो है ये 3.5 मीटर वाइड है। वाइड यानी ऐसे, ठीक है ना। तो ये 3.5 है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, चलिए आइए। तो हमको दिया है, पहले जो दिया है वो ले लेते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है, सॉल्यूशन में है डायमीटर ऑफ द गार्डन इज़ गिवन ना, तो डायमीटर डिनोट बाय डी इज़ 42, ठीक है, डायमीटर ऑफ द गार्डन। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा चैम्स, d2 डिवाइडेड बाय 2। तो यह हो गया 42 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 22 मीटर। आपको रेडियस आ गया 21 मीटर, ठीक है। अब देखिए डायमीटर में ये आपके पास रेडियस आ गया। अब पूरा हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है अगर डायमीटर पूरा, तो अगर यहाँ 21 आया है, ये टोटल 42 है, ये 3.5, ये 3.5, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमको टोटल लेना है डायमीटर ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग द रोड। तो यहाँ शुरू करते हैं, डायमीटर ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग द रोड, ठीक है। तो कितना है बताइए, एक तो 42 हमारा इसका डायमीटर है, प्लस 3.5 एक तरफ है और 3.5 दूसरी तरफ है ना, सही ना। देखिए ये 42 है टोटल, यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे भी 3.5 है, तो सबको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 3.5 होता है 7 और 42 यानी 49 मीटर का ये डायमीटर हो गया, इंक्लूडिंग गार्डन एंड रोड। ये टोटल बड़ा जो है इसमें से ये छोटा निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अभी मैं आपको रफ बता रही हूँ, अभी हम सॉल्व करेंगे इसको, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलके करेंगे, आराम से हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग रोड, ये आ गया आपके पास, ये बड़े सर्कल का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है ना। अब देखिए आपको इसका रेडियस निकालना है, क्योंकि रेडियस से ही हमारा काम चलता है। तो देयरफॉर डायमीटर जैसे लिखा है वैसे रेडियस ऑफ द गार्डन विथ रोड, ठीक है। तो 49 का हाफ हो जाता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 d/2 हो जाता है ना। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 9 नहीं आता है तो क्या लेंगे, 8 लेंगे, 2 4 ज़ा 8। अब डॉट लगा के ये 1 बचा है, हमने डेसिमल लगा के 0 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10, यानी रेडियस कितना आ गया इसका 24.5 मीटर, ठीक है ना। देखिए हमने एक तो पहले ये निकाला है डायमीटर ऑफ द गार्डन, तो रेडियस ऑफ द गार्डन आया है हमारे पास, ये रेडियस ऑफ द सिर्फ गार्डन है, ठीक है ना। कितना आया है, तो ये आ गया 21 मीटर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द गार्डन विथ रोड कितना है 24.5 मीटर, इतना आ गया समझ में आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ रोड कैसे पता करेंगे, तो एरिया ऑफ द गार्डन टोटल जो है ना इनके विथ रोड, एरिया ऑफ गार्डन विथ रोड माइनस एरिया ऑफ गार्डन। हमको एरिया ऑफ द रोड फाइंड आउट करना है, ये बड़ा सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन क्यों, ये गार्डन निकालने के बाद में। तो पहले हम ये बड़े वाले का एरिया फाइंड आउट करना है, फिर गार्डन का एरिया निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा। समझ में आया ना आपके। अब ये फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं एक बात आपको बता देती हूँ,
इसको हम जो है ना बड़ा वाला जो गार्डन है, एरिया ऑफ द रोड जो बड़ा है ना हमारे पास, ये सर्कल बड़ा है हमारे पास, उसको हम कैपिटल R से लेते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल R से। तो हम इधर कहाँ लिख देंगे कैपिटल R? हम इसको जो है ना ये जो पूरा बड़ा वाला सर्कल है उसका जो आया था डायमीटर, उसके साथ उसको कैपिटल में R लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 24.5 कैपिटल में R, ठीक है। अब देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ द रोड फाइंड आउट करना है हमको। एरिया ऑफ द गार्डन विथ रोड कितना था, ऊपर देखिए लिखा हुआ है आपके पास। तो इसको पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम इसका। तो कैपिटल के साथ में होगा पाई आर स्क्वायर। भाई दोनों सर्कल का तो फॉर्मूला सेम ही होगा ना, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो। तो ये पाई आर स्क्वायर हमने लिखा है रोड के लिए, ठीक है, जो बड़ा वाला था पूरा सर्कल के साथ में, माइनस एरिया ऑफ द गार्डन पाई आर स्क्वायर। इतना आ गया समझ में आपके? देखिए क्योंकि हमारे पास पाई तो दोनों का सेम ही है, और आर कैपिटल स्क्वायर, आर का रेडियस अलग है और स्मॉल आर का भी रेडियस अलग है, 21 एंड 24.5 है, ठीक है ना। तो हम इसको अब लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं, पाई कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, आर स्क्वायर अंदर कैपिटल में और माइनस स्मॉल में आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 22/7 वैल्यू डिनोट कर देते हैं सब, ठीक है ना, वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आर कैपिटल कौन सा है 24.5 माइनस आर स्क्वायर छोटा वाला आर है, इसको स्क्वायर में लेना है बड़े इसमें, और ये है 21 का, ठीक है। अब देखिए पहले ब्रैकेट में इसको लिखना है 22/7, ब्रैकेट में है 24.5 का स्क्वायर निकालना है। 24.5 को 24.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 प्लस 22, 5 2 ज़ा 10 और 12, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 0 लगा देते हैं नीचे, 2 5 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 और 2 2 ज़ा 4, 5 2 10, ये हो गया 10 और ये हो 10, ये हो गया आपके पास 6025, ठीक है ना। ये आ गया 24 का। अभी 2 नंबर के बाद में इसमें डेसिमल है, तो ये 2 नंबर के बाद में हम यहाँ से लगा लिए। ये हमारे पास आ गया 600.25। अब 21 का तो हमको पता ही है 441, ठीक है। अब 600 में से ये 600.25 में से 441 माइनस करेंगे। डेसिमल के इस तरफ कुछ भी नहीं है तो उसको छोड़ ही देंगे ना, ये अगर माइनस में कुछ होता तो इसको करना पड़ता, लेकिन अब ये 25 ऐसे ही आ गया। अब ये 0 है, ये 0 है, ये 6 है, 0 से बड़ा नंबर है 1, इसको कट कर देंगे 10 हो गया। इसके पास गया, इस खुद ही 0 है, इसके पास गया, दोनों को लेंगे तो ये हो गया 60। 60 ने अपना 1 दे दिया तो कितना हो गया, 60 के ऊपर नंबर कौन सा आता है 59, ये हमने लिख दिए। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 4 गया 1, कितना आ गया ये 159.25, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 22/7 इंटू 159.25। अब देखिए हमको 7 से इसको डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, 22 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डिवाइड ही कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास डेसिमल्स तो है ही। देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये 1 हो गया, 15 में से 14 गया 1 बचा, 19 हो गया, 7 2 ज़ा 14, फिर से 5 बच गया, 5 यहाँ पे आ गया, डेसिमल लगा देते, 52 हो गया, ये 7 7 ज़ा 49, ठीक है, ये 49 हो गया। 52 में से 49 गया तो कितना बचा बताइए,
3, ये 35 हो गया, 7 5 ज़ा 35। मैंने ये इसलिए किया कि आपको डाउट ना हो कि शायद कैसे करना है, हमको आ ही नहीं रहा है, टीचर डायरेक्ट वैसे ही करवा रही है। मैंने ऐसे भी करके आपको बता दिया है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मैथ्स। मैथ्स बहुत इजी है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमको बहुत टफ लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 7 1 ज़ा 7, 22.75, ये कट करने पे आ गया। अब क्या बचा आपके पास, 22 × 22.75, ठीक है। अब देखिए ये 22.75 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14 + 1 15, 2 2 ज़ा 4 + 1 5 और 2 2 ज़ा 4। सेम नंबर 0 5 5 4। ये ज़ीरो लगाना ना भूलिए, पहले ज़ीरो लगा लिया करें फिर सेम नंबर लिख लिया करें। 0 5 10 0 10, ये हो गया 5। 2 नंबर के बाद में डेसिमल है, तो 2 नंबर के बाद में हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया। कितना आ गया आंसर हमारा, ये आ गया है 500.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीटर में, सॉरी ये मीटर में है तो स्क्वायर मीटर, यानी रोड हमारा जो है, ये टोटल रोड का एरिया कितना आया है, तो 500.50 स्क्वायर मीटर। कई जगह पे लिखा जाता है ये ज़ीरो नहीं लिया जाता है, लास्ट वाला ज़ीरो है वो नहीं लिया जाता है। लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का। सिर्फ सर्कमफ्रेंस हमको दिया है, उससे हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। पहले हमको क्या दिया है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। कितना दिया है वो, 88 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया क्या फॉर्मूला आपको याद है, वो पुट ऑन करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, क्या था फॉर्मूला इसका, तो 2πr, ये फॉर्मूला था, है ना। तो अभी हमको सर्कमफ्रेंस दिया है, उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 88, 2 और पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं। आर हमको नहीं पता है, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसको आर को यहीं लिख दिए, 88 रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 × 22 नीचे। अब देखिए 88 और 22 दोनों भी 11 के मल्टीपल्स है। 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, ठीक है ना। अब देखिए फिर से मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ, 8 × 7/2 × 2, ठीक है। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब तो हमारे पास नीचे 1 1 आ गया है, तो हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। ऊपर क्या बचा है, 2 × 7, तो रेडियस आपका कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर रेडियस आ गया है, एरिया फाइंड आउट करना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए सर्कल, क्या है बताइए, वो है πr²। 22/7 πr²। एरिया ऑफ द सर्कल इज़ πr²। हमको अब एरिया फाइंड आउट करना है। पाई हमको पता है 22/7 है। रेडियस हमने अभी फाइंड आउट किया, 14 × 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो ये बच गया आपके पास 22 × 2 × 14, ठीक है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 44, और जो है इसको अब 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 44 × 14 पहले लिख लिया मैंने। अब देखिए 44
44 से 4 को 14 4 ज़ा 56 14 4 ज़ा 56 और 5 होता है 61, यह आ गया 61। तो आपका आ गया 616 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था। हमको एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए हर चीज़ उसकी सेंटीमीटर में आएगी। रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस हो गया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, वैसे ये चैप्टर भी फिनिश हो गया आपका। आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पॉइंट मिस आउट हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करने में हेजिटेट मत होइए। और अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए, ताकि आप आने वाली अगली वीडियोज़ आपको भी आसानी से मिल जाएँ।